बुलिंग हुई है आपकी? ना मत करना, किसी ना किसी तरीके से तो सभी की बुलिंग होती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बुलिंग और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम पर क्या होता है। वो आज हमें अगर दिखे ना दिखे, लेकिन ये जरूर किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज में, चाहे प्रोफेशनल इश्यूज में, चाहे ट्रस्ट इश्यूज में, हमारे सामने आता ही आता है। यूनिसेफ की स्टडी के अकॉर्डिंग कम से कम 36% यानी कि 36% इंडियन स्टूडेंट्स बुलिंग या हैरेसमेंट उनकी होती ही होती है कैंपसेस में। और यूनिसेफ तो ये भी कहता है ये ज्यादा भी हो सकता है। दिस इज ओनली द रिपोर्टेड डेटा। ग्लोबल एवरेज ये भी कहती है कि 3 में से 1 स्टूडेंट एजेड 13 to 15 हैज एक्सपीरियंस्ड बुलिंग। यूनिसेफ ने ये अलार्मिंग स्टैटिस्टिक सिर्फ हमें अलार्म करने के लिए दी है कि बुलिंग हमारे बच्चों की, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी जड़ों को खा रहा है। बुलिंग आपकी कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली तीनों लेवल पे हो सकती है। कोई जानबूझ के करता है, कोई जबरदस्ती करता है, और कोई अनजाने में आपको वो तकलीफ पहुंचाता है जिसका आप बयान भी नहीं कर सकते हो, और बाद में आपको उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो नंबर 1 होती है हमारी फिजिकल बुलिंग, जिसमें हमारा शामिल होता है ऑब्वियसली मारना, पीटना, धक्का देना, और या फिर बुरी तरीके से किसी इंसान को प्रताड़ित करना। क्यों करना है ये सब? नंबर 2 हमारा होता है वर्बल बुलिंग। हम मार तो नहीं रहे हैं, पर हमारे शब्द उसको पीड़ा दे रहे हैं। हम उसको गाली गलौज कर रहे हैं, हम उसको बुरा बोल रहे हैं, यहां तक कि उसकी सेल्फ एस्टीम को भी नीचे डाल दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी चूर चूर कर दिया। ये वर्बल बुलिंग नहीं है तो क्या है? और शब्दों की ये चोट कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि जो तीर कमान से निकल गया, जो शब्द आपके मुंह से निकल गए, वो वापस नहीं आ सकते हैं। नंबर 3 बुलिंग है सोशल बुलिंग। सोशली आपकी सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को, आपके स्टेटस को चैलेंज किया जाता है। आपको ऐसा लगता है सब आपको पता नहीं किस नजर से देख रहे हैं, और तो और आपको ये भी लगने लगता है कि सोसाइटी आपको, या आपके फ्रेंड्स, कम्युनिटी आपको, आपके रिश्तेदार आपको जज कर रहे हैं। नंबर 4 बुलिंग है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के बारे में हम सब बहुत अवगत है और बहुत सुन रहे हैं, और एआई आने से, तारीफ भी है एआई की, बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, पर एआई आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम फेक इमेजेस, फेक वॉइसेस पैदा कर देते हैं, यहां तक कि इतने फ्रॉड, इतने ट्रांजैक्शंस गलत हो जाते हैं, पूछो मत। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी हमारे काम की है, उतनी एआई हमें नुकसान भी दे रही है, क्योंकि साइबर बुलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट क्राइम्स ऑफ द वर्ल्ड। और तो और सोशल मीडिया हैक करना, किसी को ऑफेंसिव मैसेजेस देना, किसी की ऑफेंसिव इमेजेस डालना, या ब्लैकमेल करना, ये भी साइबर बुलिंग के अंदर ही आता है। और नंबर 5 आता है इमोशनल बुलिंग। इमोशनली दोस्तों, इमोशनली हम किसी को इग्नोर करके, घोस्ट करके, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा के भी उसको बुली करते हैं। एक इंसान, एक शख्सियत जो आपकी जिंदगी में 10-15 साल से, और वो एक दिन आपसे अचानक ना बोले तो आपको कैसा लगेगा? कर दिया ना उसने अपना काम, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी ना, आपके भरोसे को रौंद दिया ना, है ना? दिस इज कॉल्ड इमोशनल बुलिंग। आमतौर से इमोशनल बुलिंग ज्यादा हार्मफुल होती है बाकी सारी बुलिंग से, क्योंकि बाकी सब दिखता है, इमोशनल बुलिंग दिखता ही नहीं है। कई बार आपको भी लगता होगा ना कि इंसान की नजर ठीक नहीं है, कैसे मुझे देख रहा है, राइट? कैसे मुझे देख रही है, राइट? दे आर चेकिंग ऑन यू, राइट? ये सब इमोशनल बुलिंग में आता है। और तो और कोई व्यक्ति आपको अगर स्ट्रेस दे रहा है, अननेसेसरली आपको बर्डन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इमोशनल बुलिंग। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी अधिकतर बीमारियां हो जाती है। तो बुलिंग को जानने के बाद आज हम इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। पहला इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है आपके इमोशंस पे, या इमोशनल डिस्ट्रेस। आपके इमोशंस ही आपको शेप करते हैं, आपके इमोशंस ही डिसाइड करते हैं आप कैसे बिहेव करेंगे। जब आपके इमोशंस ही हर्ट हो गए हैं तो आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हो, और आप अपने आप को बहुत यूज्ड महसूस करते हो। एक बार इमोशनल डिस्ट्रेस होकर लोग सुसाइडल थॉट्स तक भी पहुंच जाते हैं। सही बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ, यकीन कीजिए मेरा, क्योंकि इमोशनल डिस्ट्रेस या कुंठा जो आपके अंदर है ना, वो ही आपका सब कुछ सर्वनाश भी कर सकती है, और वो ही आपको उस दर तक पहुंचा सकती है जहां आप अपनी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। दूसरा ग्रेव इम्पैक्ट इसका है सोशल विड्रॉल। सोशली आप जाना ही नहीं चाहते हो, अपना आइसोलेट रहना चाहते हो, एक कमरे में बंद रहते हो, या कम से कम लोगों से मिलना पसंद करते हो। जो बच्चे मेरे पास आते हैं जिनके माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा सोशल नहीं है, मैं उनसे हमेशा ये पूछती हूँ, या उसके सिम्टम्स वर्स होते जा रहे हैं, स्कूल में कुछ तो नहीं हुआ
किसी बच्चे ने उसे कुछ तो नहीं कहा, जाके आप टीचर से चेक करो, टीचर ने अननेसेसरीली तो नहीं डांटा या जोर से तो नहीं डांट दिया, अकेले में डांटे तो मैं मानूं, सबके बीच में तो नहीं कुछ कह दिया। मन ही नहीं करेगा आपका मिलने का किसी से। कैसे मन कर सकता है आपका किसी से मिलने का जब आप अंदर से ही खुश नहीं हो? आपका मन ही नहीं करेगा किसी से मिलने का, क्योंकि आपको ये लगेगा कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो अगर आपकी फिजिकल बुलिंग है तो आपको उसका डर लगेगा, अगर इमोशनल बुलिंग है उसका डर लगेगा। इसीलिए सोशल विड्रॉल आपका बहुत बड़ा सिम्टम है बुलिंग का। नंबर 3 सिम्टम या नंबर 3 इम्पैक्ट जो आपका बुलिंग का है वो है आपका अंडर अचीवमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर वर्क और योर स्टडीज। अगर आप विद्यार्थी हैं, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं और आपके साथ बुलिंग हो रही है तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी फोकस और कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है। आप जो काम पहले बहुत अच्छी तरह कर पाते थे आजकल वो नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके फैमिली फ्रेंड पे बुलिंग हो रही हो सकता है आपके किसी और फ्रेंड पे बुलिंग हो रही हो। आपके अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं रहती, आपके अंदर वो ज़ील ही नहीं रहती है कि हम काम करें या हम पढ़ पाए। इसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपकी किसी तरीके की बुलिंग तो नहीं हो रही है। और तो और फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं बुलिंग के। नंबर 4 कहता है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पेन्स होंगे जो साइकोसोमैटिक पेन्स होंगे जिनका कोई मेडिकल रीजन नहीं होगा, जैसे हेडेक्स, पेट में दर्द या पेट खराब होना या स्ट्रेस होना या घबराहट होना। आपको कुछ ना कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स होंगे जो मेडिकली डॉक्टर्स कहीं से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आपके चारों तरफ के केयर गिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है दैट टॉक टू दैट पर्सन। सबसे ज्यादा ग्रेव नंबर 5 है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ बुलिंग या फिर लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज। एक लिमिट तक चलती जा रही है, एक लिमिट तक मैं हैंडल कर रही हूं, एक लिमिट तक मेरे चारों तरफ के लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन चलते चलते मैं थक गई हूं। इट कैन लीड टू डिप्रेशन, इट कैन लीड टू एंजाइटी, इट कैन लीड टू PTSD ऑल्सो। लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स या लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बुलिंग की वजह से बहुत सीरियसली डेवलप हो सकते हैं। एक कमेंट छोड़ के जरूर मुझे बताइएगा इफ यू हैव बीन बुलीड और इफ यू हैव फेस सिमिलर इश्यूज, या कहीं आप ऐसे इश्यूज देख रहे हो तो और कोई चीज आपको हमसे डिस्कस करनी है तो उसे कमेंट्स में एज यूजुअल जरूर प्लीज बता दीजिएगा हमें। वी विल बी देयर फॉर यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और इसे अपने दोस्तों तक, अपने लव्ड वंस तक पहुंचाइए। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय, सायोनारा।